आज का रिजल्ट -4460। हाँ, आज फिर लॉस हुआ। आज मैंने दो स्टॉक लिए थे, एक इंडस टावर और एक जेएसडब्ल्यू स्टील। तो आज का मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग था, बहुत स्टॉक मैंने देखे। फिर एक बार डिक्सन को भी लेने को सोचा, लेकिन डिक्सन में कन्विक्शन नहीं बैठ रहा था तो वो नहीं लिया। फिर इंडस टावर लिया। आइडिया देखा, आइडिया और इंडस टावर कनेक्टेड है, तो आइडिया में लगभग उस टाइम पे 10% की अपर सर्किट थी। तो मैं सोचा इंडस टावर देखता हूँ, तो मैंने इंडस टावर देखा। तो इंडस टावर में यहाँ पे यहाँ पे देखा, तो ये कैंडल बन रही थी और मुझे इधर थोड़ा कन्विक्शन बैठ रहा था। तो ये कैंडल जब ऊपर जा रही थी, ये वाली, हाँ, तो तब मैंने उसका कॉल देखा। बिकॉज इसका फ्यूचर मैंने नहीं लिया, क्योंकि इसका लॉट साइज बहुत ज़्यादा है, 1700 का लॉट साइज है। अगर मैं इसका फ्यूचर लेता तो इसमें इतनी मोमेंटम आती, मेरा स्टॉप लॉस ही बहुत शायद बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक 3 रुपये 17 पैसा, तो कितना होता? 3.70 इंटू 1700, 6000 का स्टॉप लॉस होता। और मेरा इतना कन्विक्शन नहीं बैठ रहा था, लेकिन मुझे एक रिस्क लेना था, इसीलिए मैंने इंडस टावर में रिस्क लिया। तो मैंने उसका कॉल ऑप्शन देखा। तो कॉल ऑप्शन में यहाँ पे ऐसे कैंडल बन रही थी, तो मैंने यहाँ पे बीच में से ही 19.25 19.25 पे मैंने एंट्री ली। बाद में मुझे इधर 3000 का प्रॉफिट भी दिखा, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये कैंडल ऐसे वॉल्यूम के साथ अप गई है तो वो ब्रेकआउट देगा, इसीलिए मैंने एग्जिट नहीं किया। फिर वो दूसरी कैंडल सडनली इधर सेलिंग प्रेशर देके नीचे आ गई। मेरा स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे पुल बैक के कैंडल, लास्ट कैंडल का लो होता है, तो मैंने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रखा था। तो यहाँ पे वो खिल रहा था, मोमेंटम स्लो हो गई थी, मैं सोच रहा था क्या करूँ, निकलूँ नहीं निकलूँ निकलूँ। फिर 2000 का रिस्क था, 2500 का। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो एक बार एसएल तक देख लेते हैं और एसएल हिट होने देते हैं। फिर मैंने मेरा एसएल इधर हिट हुआ और मैं निकल गया। दूसरा मैंने लिया था जेएसडब्ल्यू स्टील। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में ये इतना गिरा हुआ था, यहाँ पे थोड़ा पुल बैक था, तो मैंने सोचा यहाँ से वापस गिरेगा, इसीलिए मैंने ये पुल बैक के लो पे इधर यहाँ पे मैंने एंट्री की। यस, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, लेकिन वहां पे वो वीक बना के वापस ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। और ये यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था 1219.70। तो यहाँ पे इस कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और वो वापस नीचे आया, नीचे आया और वहां पे ही घूमता रहा। तो मे भी मेरा लॉस कम होता, अभी मेरा लॉस हुआ है उसमें 2500। 2420 मैंने एसएल वैसे 2500 सोच के रखा था, लेकिन इतना 2420 का मेरा लॉस हुआ। तो यहाँ पे भी ऐसे मेरा लॉस हुआ। तो आज मैंने दो लिए थे, इंडस टावर और जेएसडब्ल्यू स्टील, दोनों में मेरा एसएल हिट हो गया। बाकी मुझे और कोई स्टॉक ऐसे मिले नहीं कि जिसमें मोमेंटम हो और मैं उसे परचेस कर सकूं, क्योंकि मैंने वैसे एक कैनरा बैंक भी देखा था, लेकिन उसमें कुछ कन्विक्शन नहीं बैठ रहा था। ये देखो, वो तो गिरता ही रहा। हाँ, मैंने इधर लेने को सोचा था, यहाँ पे कैनरा बैंक, यहाँ पे ये ईएमए के पास। यहाँ से जो रिजेक्शन आया है वहां पे मैंने लेने को सोचा था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसका लॉट साइज बहुत बड़ा है और मुझे रिस्क आज नहीं लेना था, क्योंकि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं दिख रही थी, इसीलिए मैंने ये भी नहीं लिया। और मैंने दूसरा एक डिक्सन भी सोचा था, लेकिन डिक्सन में भी मूवमेंट स्लो हो गई थी, उसमें भी मेरा कन्विक्शन नहीं बैठ रहा था। ये देखो, ये यहाँ से जो मूवमेंट आया, इम्पल्सिव मूव, ये
ये जो इम्पल्सिव मूव आया उसके बाद इसकी मूवमेंट बहुत स्लो हो गई थी, इसीलिए मुझे लगा कि ये अभी ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा। इधर वॉल्यूम भी कम हो रहा था, इसीलिए मैंने डिक्शन में भी रिस्क नहीं लिया। और हाँ, और दूसरी तरह देखा जाए तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो रहा था, तो मुझे रिस्क नहीं लेना था, इसीलिए मैंने एग्जिट कर दिया। हाँ, तो आज मेरा एसएल हिट हुआ, मैंने एग्जिट कर दिया। नो रिवेंज ट्रेड। कई बार मन में ऐसा आया कि नहीं, एक और ट्रेड ले लेता हूँ, शायद मुझे प्रॉफिट हो जाए, शायद मेरा लॉस रिकवर हो, बहुत हुआ, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। ठीक है, आज -4000 का लॉस था, कल फिर नया दिन आएगा, देखते हैं कल क्या होता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए PNL स्टोरी, रो रियल रोजाना।